अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनको करने के बाद ना हम बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं, और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि घर में छोटे छोटे काम जो होते हैं उनको जब हम बहुत अच्छे तरीके से सर अंजाम देते हैं तो हमारी बहुत सी परेशानियां जो हैं वो हल हो जाती हैं। और वो भी ऐसे काम कि जिनमें बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में हम वो काम कर लेते हैं ना, तो वो भी बगैर किसी मैकेनिक के, बगैर बाज़ार गए, बाहर से पैसे खर्च किए। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी जो कि बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में होंगी। टिप नंबर 1 जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरीके के लोशन वगैरह हो के को लेकर है। जैसे कि हम मार्केट से लोशन वगैरह लाते हैं या ऑयल वगैरह लाते हैं, तो इसको हम अपने ड्रेसिंग वगैरह पर रखते हैं। और बाज़ दफ़ा तो ऐसा होता है कि जब हम कभी ट्रैवलिंग के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो वह हम इस तरह की चीज़ें जो है ना अपने बैग में, हैंड बैग में कैरी करके लेकर जाते हैं। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जब हम हैंड बैग में रखते हैं तो बाज़ दफ़ा किसी न किसी चीज़ की प्रेशर की वजह से वो हमारे बैग में जो है सारा गिर जाता है। उससे ये होता है कि एक तो हमारा नुकसान होता है और दूसरा साथ ही साथ हमारा बैग गंदा हो जाता है, और भी जो दीगर अशिया हमने उसमें रखी होती हैं मेकअप की, वो सभी ख़राब हो जाती हैं और फिर हमें काफ़ी नुकसान का सामना करना है। इस तरीके से आपने बलून लेना है और उसका माउथ पार्ट काट कर आपने जो पीछे वाला हिस्सा है उसको इस तरीके से इसके ऊपर लगा देना है। इससे बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होगा और ना ही आपकी चीज़ लीक होगी। चाहे आप जितना भी दूर जाएं, ट्रैवल करें, जो भी आप सफ़र में जिधर भी लेके जाएंगे कभी भी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी वो वैसलीन को लेकर है। जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हैं और सर्दियां आते ही ये मसला कॉमन हो जाता है, छोटे बड़े सभी के लिप जो हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, और इस हद तक ख़राब होते हैं ना कि बच्चों के तो होंठों से खून आना स्टार्ट हो जाता है। तो क्योंकि खुश्क मौसम होता है और इस मौसम में बहुत जल्दी जो हमारे लिप हैं वो ख़राब हो जाते हैं। तो आज हम घर में ही लिप बाम बनाएंगे। तो उसके लिए आपने क्या भी करना है, आपने कोई भी लिपस्टिक ले लेनी है। अगर तो आपके पास इस तरीके की जिस तरह की मेरे पास मौजूद है बिल्कुल कम थी तो इसका मैं इस्तेमाल करूँगी। अगर आपके पास ज़्यादा है तो कोई इशू नहीं, आप उसको भी ले सकते हैं। बिल्कुल इसकी थोड़ी-सी मकदार जो है लिपस्टिक की लेनी है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास वुडन स्टिक है तो आप उसकी मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लें। तो मैंने जो है इस तरीके का मेरे पास स्पैचुला छोटा-सा पड़ा हुआ था, नेल वाला, तो मैं उसकी मदद से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इस तरीके से आपने अच्छे से मिक्स करना है। अगर आप चाहें तो लिपस्टिक थोड़ी-सी और भी डाल सकते हैं ताकि थोड़ा-सा इसका डार्क शेड आ जाए। यहाँ पर लिपस्टिक आप अपनी मर्ज़ी से डाल सकते हैं, जो शेड आपको पसंद है आप वही शेड इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने थोड़ी सी और लिपस्टिक डाली थी तो ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इसका जो है वो शेड आ गया है। तो अभी हम थोड़ी सी बनाएंगे और बनाने के बाद इसमें जो मैं थोड़ी सी और चीज़ डालूँगी, चंद ड्रॉप जो है मैं इसमें कोकोनट ऑयल के डालूँगी। तो इससे भी बहुत फ़र्क पड़ता है। और देखिएगा जब आप एक दफ़ा बनाएंगे, आप किसी भी छोटी सी जो डिब्बी है उसमें रख लें, या आपके पास कोई भी वैसलीन वाली डिब्बिया पड़ी है उसमें रख लें, या कोई भी जो क्रीम वाली एक्स्ट्रा अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती है तो आप उसमें इसको डाल के रख सकते हैं। जब भी आपके बच्चे या बड़े जिनके भी लिप ख़राब हों आप उन पे लगाएं और आप खुद देखेंगे कि बहुत ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होगा। आप इस विंटर में बिल्कुल भी बाहर बाहर से ना तो आपको चिपस्टिक लाने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही लिप बाम लाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। आप लोग लाज़मी एक दफ़ा मेरे कहने पर इसको ट्राई कीजिएगा। आई होप कि आपको लाज़मी इसका फ़र्क पड़ेगा, बच्चों को भी और बड़ों को भी। बिल्कुल ज़ीरो कास्ट में दोनों चीज़ें अक्सर हमारे घरों में मौजूद होती हैं। तो बस थोड़ा-सा इसमें हमारा टाइम दरकार है, तो आप थोड़ा-सा इस तरीके से अपना टाइम निकाल के अपनी चीज़ों को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं। रिज़ल्ट आपके सामने है। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो इस तरीके की टीथ पिन को लेकर है। अक्सर जब हम इस तरीके की पिन लाते हैं तो जब हम कभी इसका इस्तेमाल करते हैं, जब खाना वगैरह खाते हैं तो
कुछ ना कुछ हमारे दांतों में फंस जाता है। और जब उनको हमने निकालने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो अक्सर क्या होता है, बाज़ दफ़ा ये इतनी सख्त होती हैं कि जब हम इसका दांतों में इस्तेमाल करते हैं तो इस्तेमाल से क्या होता है कि हमारे जो दांतों में है ना ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो वो इसका जो बहुत ज़्यादा सख्तपन होता है ना उसकी वजह से, तो ये काफ़ी मतलब खुश्क हुई होती हैं और उसकी वजह से ये अंदर जाके काफ़ी मतलब कि हमारे मसूड़ों को भी मतलब ज़ख्मी कर देती हैं। तो इसका सबसे बेस्ट हल ये है कि आपके घर में कोई भी कोकोनट ऑयल है या कि कोई और ऑयल है, मैं तो कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल करूँगी क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है। तो आप इसका इस्तेमाल लाज़मी करें। एक तो इससे बहुत अच्छी इसमें से स्मेल भी आएगी। तो आपने अच्छे तरीके से हल्का-हल्का इस पे सभी जो स्टिक हैं इनको कोट कर लेना है। तो इससे आपको खुद एक बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिलेगा इसका। और जब आप इस पे ना हल्का-हल्का ऑयल लगाएँगे तो आप खुद इसके इस्तेमाल के बाद आपको फ़र्क महसूस होगा कि ऑयल लगाने से हमें क्या बेहतरी महसूस हुई है। जब आप इसको लगाएँगे फिर यूज़ करिएगा और मुझे कमेंट्स लाज़मी करिएगा कि आपको कैसा लगा रिज़ल्ट। तो इससे ये है कि ये जो वुडन स्टिक है ये थोड़ी-सी नरम पड़ जाएँगी और इससे जब हम दांतों में लगाएँगे तो बिल्कुल भी इससे हमारे जो दांतों में मसूड़ों में ज़ख्म होता है वो बिल्कुल भी नहीं होगा। आई होप कि आपको मेरा आइडिया पसंद आया। नेक्स्ट टिप जो है वो शहद को लेकर आपसे शेयर करूंगी कि जैसे कि सर्दियां स्टार्ट हैं तो तकरीबन हर घर में छोटे और बड़े बच्चों के लिए शहद का इस्तेमाल किया जाता है। तो अक्सर हम जब शहद लाते हैं, जब उसका इस्तेमाल करते हैं तो कुछ दिनों के बाद जब हम उसका खोलते हैं तो कुछ दिनों के बाद वो ऐसे जम जाती है जैसे चीनी जम जाती है। तो आज एक वाज़ह फ़र्क मैं आपके साथ शेयर करूंगी। जब भी कभी आप शहद लाएं तो उसका टेस्ट करें कि आपको कैसे पता चलेगा वो खालिस है या कि वो जो है जो हमारी है 2 नंबर है नकली है। तो इसके लिए आपने इस तरीके से एक कटोरी लेनी है और उसमें इस तरीके से 1 से 2 चम्मच जो है शहद को डाल लेना है और हाफ़ कप अपने इसमें मतलब कप ले लें या कटोरी में मैंने पहले पानी डाल लिया था और फिर मैंने इसमें शहद डाल लिया था और इसको हम छोड़ देंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए। और 5 से 10 मिनट छोड़ने के बाद आपको मैं रिज़ल्ट दिखाऊंगी कि ये खालिस है या कि ये नकली है। तो इस तरीके से आप अपने पैसे भी बचा सकते हो और दोबारा जब आप एक इससे ये फ़ायदा होगा कि जब दोबारा आप मार्केट से चीज़ लाएंगे तो आपको इस चीज़ की पहचान होगी कि कौन सी वाली शहद जो है वो असल है और कौन सी वाली नकल है। तो इस तरीके से मैंने 5 मिनट इसको छोड़ दिया था और 5 मिनट के बाद जब मैंने इसका टेस्ट किया था और यहाँ 5 मिनट के बाद भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वो पैंदे के साथ चिपकी हुई थी, कोई वो पानी में हाल नहीं हुई थी। तो इससे ये साबित होता है कि ये हमारी जो शहद थी बिल्कुल खालिस थी। देखें आपके सामने है, इसको मैं चम्मच की मदद से मिक्स कर रही हूँ तो फिर भी बामुश्किल ये मिक्स हो रही है। इससे ये साबित हुआ कि ये बिल्कुल खालिस है। तो जब भी आप शहद लें तो इस तरह का आप एक्सपेरिमेंट लाज़मी करें और चेक करें कि खालिस है या नकल है। इससे आप अपने पैसे भी होशियारी के साथ अपने पैसे भी बचा सकते हैं और जो नकली चीज़ें आती हैं उनसे भी बच सकते हैं। नेक्स्ट टिप जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, अक्सर मेरी बहनें जब कभी भी कोई शादी का फंक्शन हो, ईद हो, कोई भी त्यौहार वगैरह होता है तो वो जब भी बुंदे वगैरह पहनते हैं तो उनके साथ एक मसला जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ बच्चियाँ ऐसी होती हैं कि जो आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह पहनती हैं ना तो उनके टॉप्स वगैरह या के इस तरीके की जो झुमके वगैरह पहनते हैं तो उनके कान जो है ना वो काफ़ी हद तक ज़ख्मी हो जाती है, एलर्जी हो जाती है और फिर उनसे ये जो बुनने हैवी वाले होते हैं या लाइट वेट होते हैं ये बिल्कुल भी उनसे पहने नहीं जाते। तो आज इसका सबसे आसान और ईज़ी मैं हल आपके साथ शेयर करूँगी। आपने इस तरीके से लहसुन के जव ले लेना है और उसके अंदर इसको 1 से 2 दफ़ा गुज़ारना है। इस जब आप इसको 1 से 2 दफ़ा इसके अंदर डालेंगे फिर निकालेंगे और उसके बाद जब आप अपने कानों में डालेंगे तो यकीन मानें कि आपके कानों में बिल्कुल भी ज़ख्म नहीं होंगे और कोई एलर्जी नहीं होगी और ना ही आपको किसी किस्म की ख़ारिश वग़ैरह होगी। तो लाज़मी जब भी कभी आप इस तरीके के जो हैं बूंदे वग़ैरह पहने, ज्वेलरी आपके घर में आर्टिफिशियल जो होती है आप जब भी पहने तो इस तरीके से आप उनको लाज़मी लहसुन के अंदर से 2 से 3 दफ़ा डाल के निकालें तो उससे आप बिल्कुल भी आपके कान नहीं ख़राब होंगे।
ऐसे ही होगा कि जैसे कभी आपने ज्वेलरी पहनी ही नहीं थी। तो इस तरीके से जब भी आप किसी फंक्शन पे जाएँ तो लाज़मी इस तरह के जो टिप है उन्हें ट्राई कीजिएगा। ये ज़रा हैवी थे तो इन इनको भी मैंने इसी तरीके से लगाया था। तो इस तरीके से इनको इसके अंदर से लगा कर गुज़ारा था, तो इससे बिल्कुल भी ये जो है हमारे जो कान है वो ख़राब नहीं होंगे। एक दफ़ा लाज़मी आप मेरे कहने पर इस टिप को भी ट्राई कीजिएगा, 100% ये टिप टिप जो है वर्क करती है। ज्वेलरी पहनना तो हर किसी का शौक़ होता है, फंक्शन हो या कोई त्यौहार हो या कोई आम इवेंट हो, तो हर किसी का दिल करता है कि अच्छी से अच्छी ज्वेलरी पहने। तो आप इस तरीके से जो इस छोटी सी टिप को ट्राई करें और अपनी मुश्किल जो है उसको मिनटों में दूर करें। आई होप कि आपको मेरा ये भी आइडिया पसंद आया होगा। जैसे सर्दियाँ स्टार्ट होती हैं ना, तो हमारे साथ छोटे छोटे मसले बहुत ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि बच्चे क्या बड़े सभी के सर में खुश्की, सिकड़ी, इस तरह की चीज़ें बनना स्टार्ट हो जाती हैं। और फिर हम माएँ जो है ना, वो कुछ ना कुछ ढूंढती हैं, कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहती हैं जिससे हमारे पैसे भी ना लगें और बिल्कुल होममेड कुछ ऐसा किया जाए जिससे बच्चों के सर से खुश्की, सिकड़ी वगैरह जो है वो दूर हो जाए। बच्चे क्या बड़े भी लगा सकते हैं इस रेमेडी को। आपने सबसे पहले एक प्याज लेना है और उसमें आपने जो अंडे के छिलके होते हैं जिन्हें हम बिल्कुल बेकार से समझकर फेंक देते हैं वो डालने हैं, और 1 चम्मच आपने इधर चाय वाली पत्ती डालनी है। तो इसको अच्छे से आपने बॉयल कर लेना है। इसमें मैंने पानी डाला था 3 कप, और जब मेरा 2 कप पानी रह गया था अच्छे से बॉयल करने के बाद फिर मैंने इसको छान लिया था। यहाँ पर हमारी जो गैस थी वो चली गई थी और फिर मैंने सिलेंडर पर जुगाड़ लगाया था। जी ये देखें जी, अभी हमारी जैसे 2 कप रह गया था फिर मैंने उतार लिया था। यहाँ मैंने 2 कप रख के इसको निकाला था क्योंकि मैंने इससे 2 काम करने थे। एक तीर से 2 शिकार करने थे। एक तो मैंने इसको प्लांट में डालना था, दूसरा फिर जो था वो मैंने सर में इसको अप्लाई करना था। आप किसी भी शावर बॉटल में इसको भर लें और भरने के बाद आप जो भी आपके बालों के रूट्स हैं आप उसमें इसको बहुत अच्छे से स्प्रे करें और आधे घंटे के बाद आप इसको शावर ले लें। तो उससे ये होगा जब भी आप शावर लें, शावर लेने से आधा घंटा पहले आप इसको अच्छे से रूट्स में स्प्रे करें और इसको छोड़ दें आधा घंटा, और आधे घंटे के बाद आप अच्छे से शावर ले लें। तो उससे ये होगा कि आपको काफ़ी ज़्यादा ये जो होम रेमेडी है इससे फ़र्क पड़ेगा। और ये जो है हमने इस चीज़ को भी नहीं फेंकना, इसको हम प्लांट में डालेंगे। कुछ जो था पानी वो मैंने रख लिया था इसका अर्क, और कुछ को मैंने इन प्लांट में डाल दिया था। तो ये हमारे प्लांट के लिए भी इतना ज़बरदस्त है कि आप जब भी कभी इसको प्लांट में डालेंगे तो आपको बाज़ार जाके महंगी से महंगी खाद वगैरह लाकर प्लांट में डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरीके से आप जब भी इस रेमेडी को बनाएं, ये जो बचा हुआ मटेरियल है ये प्लांट में डालें, तो यकीन करें आपको बाज़ार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ही अपने प्लांट के लिए महंगे से महंगे खाद वगैरह खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। एक काम से आपके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आपको मेरे छोटे छोटे आइडियाज़ पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।